हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7वीं, विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो जो क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th का आपका विषय विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। HM फर्स्ट 7 विज्ञान, ये आपका कोड है। समय 3 घंटे होगा। पूर्णांक आपका 80 अंक होगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सब्सक्राइब लिखा हुआ ना उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपके जो नेक्स्ट एग्जाम जैसे सोशल साइंस हो गया, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, तो उसका भी जो है ना जल्दी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। और बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे इन वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, शाला का नाम, संकुल का नाम, विकासखंड, जिला, ये सब आप लोग इजीली लिख सकते हो। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। देखो प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखो प्रश्न पहला है, कच्चे आम का रस होता है। तो कच्चे आम का रस कैसा होता है स्टूडेंट्स? तो कच्चे आम का रस जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो अम्लीय होता है भैया। कैसा होता है? अम्लीय। तो ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। और खालिस्तान में लिखोगे यहाँ पे क्या? अम्लीय, ठीक है। क्या लिखोगे? अम्लीय जो है ना इसमें लिख लेना है। फिर प्रश्न 2 है, जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर है। तो जीव जगत के संगठन का जो सबसे निम्न स्तर है ना, वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या करोगे? तो इसका आंसर आप लोग कर लीजिए यहाँ पे बे वाला ऑप्शन, कोशिका। क्या है? कोशिका। अगला देखो, एक समतल दर्पण में आपतन कोण, एक समतल दर्पण में आपतन कोण जो ना परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि अपना ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये इसमें राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न अपना क्या है? अगला है, निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। तो देखो नहीं है बोला है, तो यहाँ पे देखो तांबा भी होता है, पीतल भी, ग्रेफाइट भी, और कांच नहीं होता। तो द वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट कर लेना है। फिर देखो हेक्टेयर इकाई है। तो हेक्टेयर जो स्टूडेंट्स वो क्षेत्रफल की इकाई है। ए वाला ऑप्शन राइट कर लीजिएगा। प्रश्न 6 है आपका, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो ये होता है टंगस्टन का, ठीक है। बे वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट कर लेना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? इसमें राइट करना है। अगला प्रश्न देखना। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 7वां प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, ठीक है। अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, कि आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इसका अपने को रीज़न बताना है कि क्यों होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे, क्या लिखोगे कि आर्कटिक प्रदेश इतने ठंडे होते हैं कि यहाँ की ज़मीन लगभग पूरे वर्ष बर्फ़ की मोटी परत से ढकी रहती है। अतः यहाँ के वातावरण के अनुसार अनुकूल तथा शत्रुओं से बचाव हेतु यहाँ की अधिकांश जंतु क्या होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। अगला देखना 8वां प्रश्न, ऊष्मा संचरण की विधियों के नाम लिखिए। ऊष्मा संचरण की जो विधियां है ना, उसका अपने को नाम लिखना है। तो देखो इसका नाम लिख दो। यहाँ पे पहला है चालन, सहवन और विकिरण। ये इसमें ऊष्मा संचरण की विधियां हैं। 9वां प्रश्न है, ऊन हमें किन जंतुओं से प्राप्त होता है? तो देखो भेड़ से, बकरी, याक, ऊँट आदि जंतुओं से ऊन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, केंचुआ हमारे जैसा सीधा खड़ा क्यों नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर लिखो, हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा पाया जाता है जो शरीर को आकार देता है, साथ ही साथ सीधा खड़ा रहने में भी सहायक होता है। परंतु केंचुए के शरीर में हड्डी नहीं होती है, इसलिए वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता। अगला 11वां प्रश्न, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? तो देखो कौन कौन से, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, तंत्रिकाएं हो गई और संवेदी अंग हो गए। 12वां प्रश्न देखना। यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या है कि खालिस्तान भरो, अमीबा पेराशियम एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। कौन सा कोशिकीय? एक कोशिकीय। इसमें आपको लिखना है एक कोशिकीय, ये आपको इसमें लिखना उत्तर में, ठीक है। और पेरेंट में बता दो आपको, देखो 7th क्लास है, तो 7th क्लास की जो है ना इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। जैसा एग्जाम में आया आपको क्वेश्चंस वो करके आ जाओ, ठीक है। 7th क्लास में कोई फेल भी नहीं होता। मेन एग्जाम है अपनी 8th क्लास। 8th क्लास आपकी बोर्ड की एग्जाम है, ठीक है। क्या होती है? और देखो 7th क्लास में जिले वाइज क्वेश्चन पेपर होते हैं, मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर। लेकिन 8th क्लास में पूरे छत्तीसगढ़ में सेम पेपर होता है, मतलब 8th क्लास आपकी बोर्ड की एग्जाम होती है। तो बोर्ड की एग्जाम की स्पेशल तैयारी जो है ना परसेंट अपन अपने एप्लीकेशन पे करवाएंगे, जो बेंच लॉन्च करेंगे जल्दी, ठीक है। जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। डेली आपकी लाइव क्लास होंगी, ठीक है। आपको नोट्स उसमें मिलेंगे, ठीक है। PDF वगैरह टेस्ट भी लगेंगे। तो और
अपन ने जो ना आर्ट के लिए जो ना आर्ट 8th क्लास का एक ग्रुप भी बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसमें y2.cg बोर्ड क्लास 8 का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इस स्कैन को जो ना स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर स्कैन कर लीजिए। गूगल में जो स्कैन का ऑप्शन होता है ना, वहाँ से स्कैन कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। या फिर अगर दोनों ही काम नहीं होते तो यहाँ पर नंबर दे दिए हैं मैंने मेरे 8824504895, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मैसेज में क्या लिखोगे? अपना नाम, ठीक है, नाम, कक्षा, ठीक है। कक्षा इसलिए लिखनी है कि क्योंकि 8th क्लास वाले बच्चे भी मैसेज करते हैं, 9th वाले भी, तो उनको अलग अलग ग्रुप में ऐड करना होता है ना, इसलिए आप अपनी कक्षा के हिसाब से मैं ऐड करूँगा। तो आप अपना नाम, क्लास 7th हो गई आपकी, और फिर अपना जिला, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना आप लोग मुझे लिख कर भेज देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। क्लास 8 की अपने स्पेशल क्लासेस उसमें कराएंगे। आपको प्रयास जो आवासीय योजना होती है उसकी को जो स्पेशल तैयारी उसमें करवा देंगे। साथ में नवोदय की सभी की एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसमें हो जाएगी। देखो जीवधारी आपस में किससे जुड़े होते हैं स्टूडेंट से? तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला से। इसमें क्या आएगा आपका? खाद्य श्रृंखला, ठीक है, खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं। फिर देखो जल 1, इसमें दूसरे में खाद्य श्रृंखला भरना। जल 1 क्या है? तो जल 1 जो है ना, क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे विलाय, कौन सा? यहाँ पे वर्ग मीटर नहीं, काला रंग भी नहीं, ठीक है, सार्वत्रिक विलायक है, यानी सभी में विलायक हो जाता है। तीसरे नंबर में ये आ जाएगा। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वर्ग मीटर, 4 नंबर में ये, ठीक है। और रंग ऊष्मा, काला रंग, 5 नंबर में काला रंग, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका बच गया 6वां अपक्षय, यानी चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना अपक्षय कहलाता है। अगला देखना 13वां, तत्व एवं यौगिक में अंतर लिखिए अथवा अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो तत्व में अवयवी पदार्थ एक ही प्रकार के होते हैं। तत्व के गुण अपने अवयवी पदार्थ का ही गुण होता है। यौगिक लिख लीजिए, यौगिक में अवयवी पदार्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं। यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से भिन्न होता है। अगला प्रश्न देखना, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर इसके अथवा में दे रखा है कि उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो देखो अपन मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है ना उसका नामांकित चित्र ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको नामांकित चित्र की प्रैक्टिस कर लेनी है। वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रछिद्र, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला देखना दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पृथ्वी में जल चक्र को नामांकित चित्र के माध्यम से समझाइए। तो उसके अथवा में भी अपने को दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण के कारण लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। जल में विभिन्न स्रोतों के अनेक रासायनिक पदार्थ, ठीक है, मल मूत्र और दूसरे जो अवांछित पदार्थ आदि से क्या मिलाकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। फिर आगे लिखो पहला, यहाँ पे जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है? कि कूड़े, करकट एवं मलमूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे नदी अथवा तालाब, ठीक है, और झीलों में डाल देना भी क्या होता है? किसका कारण होता है? ये जल प्रदूषण का कारण है। फिर आगे आप लिखो, इसमें क्या लिखोगे कि मृत शरीर, मूर्तियाँ आदि को जल में प्रभावित करना, ठीक है, प्रवाहित करना, ये भी जो है ना किसका कारण है? जल प्रदूषण का। इससे जो है ना जल प्रदूषण होता है। फिर आप लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे कि उद्योग, धंधे, कारखाने का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना, कृषि में हानिकारक कीटनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना। 16वां प्रश्न, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी को उदाहरण द्वारा समझाइए अथवा में मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर मंड के पाचन को समझाइए। तो ये मनुष्य का पाचन तंत्र है ना, उसका नामांकित चित्र हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये नाम भी याद करने हैं, लार ग्रंथि, ग्रसनी, ग्रासनली, यकृत, आमाशय वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो वो समझाते हैं। इसके अथवा एक और है ना इसके साथ, मंड के पाचन। तो मंड का पाचन देखो कि कुछ पदार्थ को जैसे रोटी, पोहा इत्यादि को खाने पर पहले इनका स्वाद अलग अलग महसूस होता है, परंतु कुछ समय चबाने पर यह पदार्थ मीठा लगने लगता है। खाने पर जिन पदार्थों में मिठास होती है उन सभी में मंड अर्थात स्टार्च की उपस्थिति रहता है। पहले यह मुख्य गुहा से होता हुआ ग्रासनली से होता हुआ आमाशय तक पहुँचता है। आमाशय तथा आंत एवं पाचन ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक रस भोजन में मिल जाते हैं और मंड के शेष भाग को पाचन में सहायता करते हैं। इस प्रकार भोजन के जटिल यौगिक को सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। छोटी आंत द्वारा इसका अवशोषण होता है तथा बचा पदार्थ शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चिड़िया ठंड के दिनों में अपने पंख फुलाकर क्यों बैठती है? ए वाला। तो इसका उत्तर लिखो, चिड़िया अपने पंख जो है ना हवा के पंख के अंदर हवा को समेट कर रखती है, जिससे उसे गर्मी का एहसास नहीं होता, ठीक है। और गर्मी के दिनों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका उत्तर लिखो
कि सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा के खराब अवशोषक तथा उत्तम परावर्तक होने के कारण सूर्य की ऊष्मा को बिना अवशोषित किया परावर्तित कर देते हैं, जिससे कपड़े शीघ्र गर्म नहीं होते, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न भी और होंगे तो मैं बता दूंगा आपको वीडियोस में। बाकी जितने प्रश्न बता दिए उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको स्कैन कर सकते हैं। या तो देखो इसको स्कैन कर लीजिए, ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाओगे। अगर स्कैन नहीं होता, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन हो जाओ। अगर उससे भी ज्वाइन नहीं होते तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो इस नंबर पे। ठीक है, अपना नाम, कक्षा और जिला। ठीक है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। इसमें ऐड इसलिए होना है स्टूडेंट्स क्योंकि अपन 8th क्लास की क्लासेस लेंगे तो मैं उसकी अपडेट जो है ना इस ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, तो वो जो है ना आपको इसलिए इसमें ज्वाइन हो जाना है। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश एंड जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।